ओम गृणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था राजा सत्यजीत की कथा और क्रमव्रत का विधान। आज आप सुनिए उससे आगे भोजक की उत्पत्ति और उसके लक्षण। अरुण पूछते हैं कि महाराज, यह भोजक कौन है और किसका पुत्र है, और इसने ऐसा कौन सा उत्तम कार्य किया है कि ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़ इस पर आपका इतना अनुग्रह है, यह आप कृपा करके वर्णन कीजिए। अरुण की बात सुनकर सूर्यदेव बोले, हे अरुण, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब हम जो कथन करते हैं वह सावधान होकर सुनो। ब्राह्मण आदि वर्ण अपने अपने घरों में हमारा अर्चन करते हैं, मंदिरों में नहीं पूजते, और मंदिरों में व्रती के लिए जो ब्राह्मण पूजन करे वे देवल कहलाते हैं। इसीलिए अपने तेज से भोजक को हमने उत्पन्न किया। जो सर्वत्र हमारा पूजन करे भोजक हमको अति प्रिय है, इससे सदा इसका सत्कार करना चाहिए। पूर्व काल में शाकद्वीप के स्वामी प्रियव्रत राजा के पुत्र ने शाकद्वीप में विमान के समान हमारा मंदिर बनाया और उसमें स्थापना के लिए सब लक्षणों से युक्त स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर चिंतन करने लगा कि मंदिर और सूर्य नारायण की प्रतिमा ये दोनों ही बहुत उत्तम बने हुए हैं, परंतु अब प्रतिष्ठा कौन करावे, ऐसा कोई योग्य पुरुष नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार चिंता करते करते हमारी शरण में आया। हमने भी अपने भक्त को चिंताग्रस्त देख दर्शन दिए और उससे पूछा कि हे राजा, जिस प्रकार से व्याकुल हो रहे हो शीघ्र ही हमको कहो, हम तुम्हारे कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध करेंगे, क्योंकि तुम हमारे परम भक्त हो। तब राजा बोला कि महाराज, मैंने भक्ति से आपका मंदिर बनवाया है और स्वर्ण की सुंदर प्रतिमा बनवाई है, परंतु इस द्वीप में ब्राह्मण तो है ही नहीं। क्षत्रिय आदि 3 वर्ण हैं, वे आपकी प्रतिष्ठा करा नहीं सकते। इससे मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अब आप जो आज्ञा करें वही किया जाए। राजा की यह बात सुनकर सूर्यनारायण ने कहा कि ठीक है, इस द्वीप में 3 ही वर्ण हैं, वे प्रतिष्ठा नहीं करा सकते और हमारे पूजन के अधिकारी नहीं हैं। यह वचन राजा को कहकर हमने विचार किया। विचार करते हुए श्वेत वर्ण के 8 पुरुष वेद पढ़ते हुए हमारे शरीर से निकले। ललाट से 2, वक्षस्थल से 2, किरणों से 2 और हमारे चरणों से 2, इस भांति 8 पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब काषाय वस्त्र पहने थे और हाथों में कमल के पुष्प और करंड धारण किए हुए थे। वे सब हाथ जोड़कर हमसे प्रार्थना करने लगे कि हे पिता, हम आपके पुत्र हैं, आप आज्ञा दीजिए, किस प्रकार किस कार्य के लिए हमें उत्पन्न किया है। यह सब हमने उन 8 से कह सुनाया कि तुम सब इस राजा का कार्य करो। यह कहकर राजा से हमने कहा कि हे राजन, ये हमारे पुत्र प्रतिष्ठा करवाएंगे। मंदिर की प्रतिष्ठा कर वह मंदिर इनको अर्पण कर दो, ये सदा हमारा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। हमारे निमित्त जो धन धान्य गृह भूमि ग्राम बाग नगर आदि मंदिर में अर्पण करेंगे, उस सब के स्वामी हमारे पुत्र भोजकों को बनाओ। जिस भांति पिता के द्रव्य का अधिकारी पुत्र होता है, ऐसे ही हमारे धन के अधिकारी भोजक है। ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, हमारी यह आज्ञा पाकर राजा ने वैसा ही किया और भोजकों से प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उनको अर्पित किया। हे अरुण, इस प्रकार हमने भोजक उत्पन्न किए। हमारी प्रीति के अर्थ जो देना हो वह भोजक को दे, परंतु भोजक का धन कभी भी नहीं ले। जो द्वेष से लोभ से अथवा प्रमाद से हरे तो अंधतामिस्त्र नामक नगर में जाता है। हमारे सब धन का स्वामी भोजक है, परंतु भोजक में भी ये लक्षण होने चाहिए कि पहले वेद पढ़े, विवाह करे, नित्य संध्या त्रिकाल करे, दिन रात्रि में 5 बार हमारा पूजन करे, वेद ब्राह्मण और देवता उनकी कभी निंदा न करे, नैवेद्य बिना कोई पदार्थ भोजन न करे, शूद्र का उच्छिष्ट और शूद्र के घर जाकर कभी भोजन न करे, परंतु जो शूद्र अपने घर आकर दे जावे तो उसका अन्न लेने में कोई भी दोष नहीं है। नित्य हमारे सम्मुख शंख बजावे। 6 महीने पुराण सुनने से जो प्रीति हमको होती है वह एक बार शंख ध्वनि सुनने से हो जाती है। इसीलिए भोजक नित्य ही शंख बजावे। अभोज्य पदार्थ नहीं भक्षण करते, इससे वह भोजक कहलाते हैं, और नित्य ही हमारा भजन करते हैं, इससे भी उनको हम भोजक कहते हैं। भोजक सदा अव्यंग को धारण करे। अव्यंग बिना भोजन अशुचि होता है। जो भोजक अव्यंग धारे बिना हमको भोजन करावे उसकी संतति नष्ट हो जाती है और हमारी प्रसन्नता भी नहीं होती। भोजक सिर मुंडवाए रहे, परंतु दाढ़ी मूछ न मुंडवाए। षष्ठी के दिन नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करे और संक्रांति का भी व्रत करे। 3 काल हमारे सम्मुख गायत्री जपे, परंतु पूजन के समय वस्त्र से अपना मुख लपेट लेवे और मौन से पूजा करे। क्रोध का त्याग करे, हमारा निर्माल्य शूद्र और वैश्या को न दे।
जो लोभ अथवा काम से देवे तो वह नरक में जाता है। हमारे निर्माल्य धारण करने के ब्राह्मण आदि 3 वर्ण अधिकारी है। लोभ आदि से हमको बिना चढ़ाए पुष्प जो पहले से ही किसी को दे देता है वह हमारा शत्रु है। सदा हमारा नैवेद्य भोजन करे वह नैवेद्य भोजक के लिए पंचगव्य के समान है। हमारा चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि बेचने नहीं चाहिए, साथ ही वैश्य आदि को भी नहीं दे। हमारे स्नान के जल और निर्माल्य का उल्लंघन न करे, ऐसा करे तो नरक में जाता है। हमारे घृत, दूध, जल आदि से ऐसी युक्ति करके स्नान करावे कि उसको कोई उलांघे नहीं और स्वान भी न खाए, सदा ही पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वाक्य और अशुभ कर्म को त्यागे। ऐसे लक्षणों से युक्त भोजक हमको प्रिय है, उसका सदा ही सत्कार करना चाहिए। जो भोजक की व्रति को हरे तो हम क्रोध करके उसके कुल का संहार करते हैं। हे अरुण, पौराणिक भी हमको तुम्हारे तुल्य प्रिय है और हमारे मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कराने वाला पुरुष भी हमारा प्रीतिपात्र है। इतना कहकर परवावसु बोले कि हे राजा, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्यनारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। हे राजा, पौराणिक ब्राह्मण सूर्यनारायण को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए पौराणिक को ही दान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु, परवावसु के मुख से यह कथा श्रवण कर राजा सत्यजीत और उसकी रानी विमलमती बहुत ही खुश हुए। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्यनारायण के मंदिर थे सब में मार्जन और उपलेपन कराने लगे। सब मंदिरों में कथा करने को पौराणिक बैठा दिए और बहुत दक्षिणा दे पौराणिकों को प्रसन्न किया। भांति भांति के उपचारों से भक्ति करके सूर्यनारायण का नित्य ही पूजन करने लगे। इस प्रकार राजा और रानी सूर्यनारायण की आराधना करके मनोवांछित फल पाते गए। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर